डॉक्टर प्रमिला जी, संगिनी से पधारे हुए सभी अतिथिगण, संकाय सदस्यगण एवं प्रिय छात्राओं, यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह की पहल की गई है। क्षमा वाणी पर्व जैन समाज में मनाया जाता है, बट इसको राज्य सरकार चाहती है कि ये जो एक भावना है क्षमा मांगने की, वो सभी लोगों में आए। और इसके लिए हमने आज जिनको चुना है वो अपने आप में विदुषी महिला है, इस विषय के बारे में अच्छी ज्ञाता है, और मैं उनका और उनके सभी सहयोगियों का यह बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पे आपने हमारी बात को माना और यह बताने और अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जल्दी से जल्दी आपका व्याख्यान सुनना चाहते हैं क्योंकि हमारी आगे भी कुछ गतिविधि है। तो एक बार पुनः बहुत बहुत थैंक यू सर। हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रमिला जी जैन मैम, जो कि अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, मैं उनका एक संक्षिप्त में परिचय देने जा रही हूँ। आप एमए इन हिस्ट्री एंड एजुकेशन हैं, आप बीएड, एमएड एंड पीएचडी हैं, आप एज अ प्रोफेसर इन बीएड कॉलेज में कार्यरत रही हैं। उसके बाद आपने श्री नानेश ज्ञान केंद्र में सीईओ के रूप में कार्य किया गया है। सामाजिक रूप से भी आप काफी सक्रिय रही हैं। आप वर्तमान में JSGIF संगिनी उदयपुर मेवाड़ रीजन की अध्यक्षा हैं। JSGIF न्यूज़लेटर कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इसके अलावा भी JSGIF के विभिन्न पदों पर कार्यरत रह चुकी हैं। आपको JSGIF की तरफ से डायमंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रमिला जी जैन मैम। जय जिनेन्द्र, आवाज भी है। जय जिनेन्द्र। चंदन सी आस्था, कुमकुम सा आदर, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम अनंत अनंत आस्था के केंद्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटि वंदन। हल्दी है, चंदन है, मीठे रिश्तों का बंधन है। आज के सभागार में उपस्थित आदरणीय महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय अनिल जी कोठारी सर एंड वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज्ञा जी पौरवाल एवं विभिन्न फैकल्टी से यहाँ पर विराजित सारे स्टाफगण और हमारी सारी युवा पीढ़ी कह सकते हैं, युवा पीढ़ी नारी शक्ति, बहुत ही ऊर्जावान नारी शक्ति का सभी का मैं जय जिनेन्द्र नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अनुज्ञा जी का। आपका मेरे पास कॉल आया कि हम क्षमावाणी पर्व मनाने जा रहे हैं, तो आप इस वार्ता में पधारे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं आभारी हूँ आपकी और आपके पूरे संस्थान की, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर बुलाने का और आप लोगों से रूबरू होने का, तो बहुत ही अच्छा लगा। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। हम बात करेंगे आज क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। क्षमावाणी पर्व मनाएं उससे पहले
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षमा क्या है। वैसे तो सभी जानते हैं क्षमा क्या है। क्या है क्षमा? यानी कि हमारे द्वारा, जैसे कहा जाता है संस्कृत में क्षम धातु से क्षमा बना है, और जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी गलती हमारे से हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, उसके प्रति हम मन में कोई भी वैर विरोध की गांठ रखे बिना, वैमनस्य रखे बिना सभी को समाप्त कर देना ही एक तरह से क्षमा है। और क्षमा यानी कि जिसके जीवन में क्षमता होती है, जिसके जीवन में सामर्थ्य होता है, जिसके जीवन में सहनशीलता होती है, सरलता होती है, वही व्यक्ति क्षमा को धारण कर सकता है। वही व्यक्ति क्षमा को धारण कर सकता है। सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, सींच सको तो मधुर व्यवहार से सींचो, सींच सको तो मधुर व्यवहार से सींचो। तलवार की हर जीत से वो हार अच्छी है, तलवार की हर जीत से वो हार अच्छी है। सींच सको तो इस दुनिया को प्यार से जीतो, सींच सको तो इस दुनिया को प्यार से जीतो। साथियों, आपने सुने होंगे रंग, तरंग, अंतरंग, उमंग, ऐसे शब्द जो आपके जीवन में आते हैं और आप सभी इन शब्दों से परिचित हैं। यही उमंग, तरंग, रंग, अंतरंग ये शब्द, और इनमें से यदि उमंग हमारे जीवन में एक ऐसी उमंग जगे और उस उमंग के माध्यम से हमारे जीवन में क्षमा रूपी अगर एक तरंग जल जाती है, तो हमारे जीवन का रंग बदल जाता है, हमारे जीवन का ढंग बदल जाता है, हमारे जीवन का अंतरंग बदल जाता है। क्षमा क्या है? क्या है क्षमा? अरे ये अंतरंग परिवर्तन ही क्षमा है। अंतरंग परिवर्तन को ही हम क्षमा कह सकते हैं। क्षमा का वास्तविक अर्थ यही है। सच्चे अर्थों में यदि हम क्षमा की बात करें तो ये हृदय परिवर्तन ही क्षमा कहलाता है। हृदय परिवर्तन का ही दूसरा नाम हम क्षमा कह सकते हैं। क्षमा की बातें करना, क्षमा की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। केवल सुनना, बोलना यही अच्छा लगता है, परंतु वास्तव में किसी को माफ करना, किसी से माफी मांगना बड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल, बहुत मुश्किल बात है। मैं स्टाफ में से कोई भी एक मेरे साथ आए, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। केवल खड़े रहना है। आ जाए, आप आ जाए। हाँ, कोई भी आ जाए, आ जाइए। देखिए, अपन बात करेंगे कुछ छोटी छोटी, जैसा हम आपस में एक्शन करेंगे, आप लोगों को भी वो एक्शन रिपीट करना है, एक दूसरे की ओर देखकर, दो जने, ठीक है? आपस में एक दूसरे को देख करके जैसा हम करेंगे वैसा आपको करना है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। यस, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, बोलो सब आवाज आनी चाहिए। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं। आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ खाया पिया नहीं। अच्छी आवाज आनी चाहिए, तो लगे ना ये ऊर्जावान पीढ़ी है और आवाज बिल्कुल दम नहीं है, तो कैसे आगे जाकर के ऊर्जा का संचार करके और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करेंगे। यस, वापिस से आवाज आनी चाहिए। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। मेरे को लगता है क्षमा नहीं करना चाहते एक दूसरे को। खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं, ये तो गलत फहमियां हैं जो इंसान के मन में दूरियां पैदा कर देती है। ये तो गलत फहमियां हैं जो इंसान के मन में दूरियां पैदा कर देती है। वरन मन की पापी तू भी नहीं और मन की पापी मैं भी नहीं। मन की पापी तू भी नहीं और मन की पापी मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे को, देते हैं इल्जाम एक दूसरे को, परंतु अंदर झांकती तू भी नहीं और अंदर झांकती मैं भी नहीं। अंदर झांकती तू भी नहीं और अंदर झांकती मैं भी नहीं। साथियों, गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु देखिए, 4 गलतियां आप में भी है तो 4 गलतियां मुझ में भी है। इस संसार में दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, सभी में कुछ न कुछ गलतियां है, खामियां हैं। परंतु यदि हम हमारी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और हम
जीवन में सुधरने का मार्ग खुल जाता है, हम सभी को क्षमा करने लायक बन जाते हैं। परंतु हम हमारी गलती पर अड़े रहे, हमारी गलती पर डटे रहे, तो क्या होगा? हमारे सुधरने के मार्ग आगे नहीं खुल पाएंगे, हम क्षमा की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखा जाए, हम बात करते हैं गलती करना हमारी प्रकृति है, गलती करना हमारी प्रकृति है, और गलती को स्वीकार नहीं करना हमारी विकृति है, और गलती को क्षमा मांग लेना यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो भारतीय संस्कृति है। हमने इस भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने के लिए आज के इस क्षमा पर्व को हमको मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो हम ध्यान दें, हम अपने मन में क्षमा को धारण करने का प्रयास करेंगे, क्षमा की बातें करेंगे केवल, परंतु बातें करने के साथ साथ उसको यदि हम जीवन में उतारेंगे तो हम आपस में मन में वेद वेदने से सब तरह की गांठें खोल पाएंगे, हमारा जीवन सरल हो पाएगा। नेक्स्ट, हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्मों में क्षमा की बातें कही गई है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है आपस में लड़िए, आपस में झगड़ा कीजिए। सभी धर्म कहता है क्षमा को जीवन में अंगीकार करना चाहिए। हम बात करें जैसे सिंपल छोटा छोटा एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे हिंदू धर्म, आप सभी ने सुना होगा, पौराणिक एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था और शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र एक शिविर में लेटे हुए थे, और आपने अश्वत्थामा का नाम भी सुना होगा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उन पांडवों को मारने की प्रण ली थी, मैं पांडवों को कैसे भी करके खत्म कर दूं। वो पांडवों को मारने के लिए वहां शिविर में पहुंचा, परंतु गलती से द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके और सभी को उसने खत्म कर दिया, घर से अलग कर दिया। द्रौपदी का मन व्यथित हो उठा, बहुत ही करुणा से भर हो गई, मन बहुत ही उसका दृढ़ित हो रहा था, रुदन किए जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी परिस्थिति में क्या करे, क्या करे। उसकी ये व्यथा देख करके अर्जुन ने प्रण लिया, मैं उस अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में लाके डालूंगा। कृष्ण और अर्जुन गए, दौड़े, अश्वत्थामा तो वध करके भाग निकला, उसको पकड़ करके लेके आए और द्रौपदी के चरणों में लाके डाला। भीम बोला, बोलो द्रौपदी, ये अश्वत्थामा तुम्हारे चरणों में है, बोलो इसको क्या दंड दे, क्या सजा दी जाए। अब द्रौपदी वो बोलती है, अरे भीम, तुम तो बहुत बलशाली हो, तुम तो एक मुट्ठी में इसको अश्वत्थामा को ऐसे दबाओगे तो भी ये इसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि भीम बहुत बलशाली थे। तुम अपनी एक गदा का प्रयोग करोगे तो अश्वत्थामा यहीं पर ढेर हो जाएगा। परंतु द्रौपदी के मन में जो भाव थे, उसने बोला, मन में विचारा, मन में चिंतन किया, दुख तो उसको बहुत हो रहा था, परंतु मन में चिंतन किया और बोला उसने कि मैं पुत्र वियोग का जो दुख मैं मन में महसूस कर रही हूँ, क्या तुम इस अश्वत्थामा को मार दोगे तो मेरे 5 पुत्रों को जिंदा कर पाओगे? अरे 5 पुत्र तो क्या, किसी एक पुत्र को भी तुम जिंदा कर पाओगे? क्योंकि कोई गया हुआ वापस आता नहीं। तो उसने यही बोला कि मैं एक माँ हूँ, माँ होने के नाते जिस तरह से पुत्र वियोग का दुख मैं सहन कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरी माँ भी इस दर्द से गुजरे। तो उसने अश्वत्थामा को जीवन दान दे दिया, जीवन दान दे दिया। तो इस तरह की क्षमा की कहानियां हैं जो हमारे मन में प्रेरणा देती है, हमको जागृत करती है कि हम इस और पढ़ सकें। सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये हो सकता है बड़ा हो गया, समय की कमी है। मुस्लिम में भी आपने बुक्स में पढ़ा होगा, मोहम्मद साहब जब गली के उधर से निकलते थे, एक व्यक्ति रेगुलर उन पर कचरा डाला करता था। एक दिन जब उनके सिर पर कचरा नहीं आया तो वो पता करने लगे कि आज क्या हो गया, तो उनको पता पड़ा कि वो व्यक्ति बीमार है। तो मोहम्मद साहब क्षमा धारण करके उसके वहां क्या कर गए, क्षमा मतलब उसकी आराम पूछने के लिए पहुंचे। अब वो व्यक्ति करुणा से भर गया और उसको लगा मैंने कितना अपराध किया है,
मैंने कितना, तो वो उनसे क्षमा याचना करने लग गए, अश्रुधार रहने लगे। तो ये होती है क्षमा। ठीक इसी तरह से सिख धर्म में भी क्षमा का बहुत उदाहरण मिलते हैं। गुरु गोविंद साहब ने कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि भाई क्षमा, अपने से कमजोर व्यक्ति अगर कोई अपराध भी कर दे तो उसको क्षमा दे दो, क्षमा वीरस्य भूषणम, उसको क्षमा कर दो। ठीक इसी प्रकार से ईसाई धर्म का आप सभी जानते हैं, जीता जागता उदाहरण है। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो ईसा मसीह ने ऐसे समय में भी, जब उनके प्राण जा रहे थे, ऐसे समय में भी उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना करी, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के क्षमा के भाव बौद्ध धर्म में भी भगवान बुद्ध ने बहुत ही करुणा और क्षमा की बातें कही है। बौद्ध और जैन धर्म करीब करीब मिलते जुलते हैं। और जैन धर्म में क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है। जैन धर्म में पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब क्षमा वाणी पर्व मनाया जाता है। जैन धर्मों के पर्वों में मुख्य पर्व है पर्युषण, जो साल में केवल एक बार आते हैं, जिनको पर्युषण पर्व कहते हैं, दश लक्षण पर्व कहते हैं। उसमें एक दिन क्षमा का आता है। तो उस दिन जैन धर्म के अनुयायी सभी एक दूसरे से अपने मन के गिले शिकवे वेर विमन से सभी भुला करके एक दूसरे से क्या करते हैं, माफी मांग लेते हैं। तो क्या अपन आजकल जो दिवस मनाते हैं, आज फादर्स डे मना लिया, आज मदर्स डे मना लिया, आज वैलेंटाइन डे मना लिया, न जाने कौन कौन से डे मनाते आ रहे हैं। तो एक दिन तो विश्व में क्षमा वाणी का बनना चाहिए, एक दिन विश्व में क्षमा वाणी का भी बनना चाहिए। विश्व में प्रेम की लहर, प्रेम की गंगा बहाने के लिए, आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए यदि ये पर्व मना लिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग आपस में मिलजुल करके रह सकेंगे। जैन धर्म में कहा गया है, खामेनी सवे जीवा का मन तुम्हें, नीति में सब भुए सुम, यानी कि इसका मतलब ये है, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मेरा किसी जीव से कोई वैमनस्य नहीं है और सभी जीव भी मुझे क्षमा करें। मैं सभी के प्रति मैत्री भाव रखता हूँ, सभी भी जीव भी मेरे से मैत्री भाव रखें। तो ये होता है। और जैन धर्म में प्रतिक्रमण के माध्यम से भी रोज अपने किए हुए कार्यों की, कोई भी गलत अगलत, जानते अनजानते, प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे भी रूप में हमारे से जो भी अपराध हो जाते हैं, उन सभी के लिए क्या मांगी जाती है, क्षमा मांगी जाती है। परंतु साथियों, होता ये है, अपन क्षमा मांगते, परंतु वो क्षमा कैसी होनी चाहिए, सच्चे हृदय से, केवल दिखावे के लिए क्षमा नहीं। सच्चे हृदय से मांगी हुई क्षमा ही अपने अंदर प्रेम का सागर उजागर करती है, प्रेम का सागर उजागर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षमा के बाधक कारक, यानी कि क्षमा तो सपोज हम चाहते हैं, अरे अभी इतना सुन लिया, चलो यार हम भी सबको क्षमा करेंगे, परंतु हमको क्षमा के मार्ग में कौन रोके अटकाता है, कौन बैरियर बनता है, कौन बाधा उत्पन्न करता है। ये जो चार कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये क्या करते हैं, हमको क्षमा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये हमारे ऊपर हावी रहते हैं। जब क्रोध आता है, अपने मन की इच्छा के मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मन की इच्छा के मुताबिक कार्य नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा, गुस्सा प्रस्फुटित हो जाएगा, आप लोग मन ही मन में आग बबूला हो जाएंगे और क्रोध की सीमाएं पार हो जाती है, हद पार हो जाती है। और हम क्या कर पाएंगे, क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते, जो कभी भी हमको क्षमा मांगने नहीं देगा। इसी तरह से बात करते हैं हम मान की। मान का मतलब होता है अहंकार, अभिमान। कभी आपने फील किया है मान अहंकार का? कभी आपको मन मुताबिक सम्मान नहीं मिला, अरे मैं वहां पर गई थी और उन्होंने तो हमारा सम्मान ही नहीं किया। कभी रिश्तेदार में, अरे उसने तो पैर ही नहीं छुए और उसने तो मेरे को कुर्सी पे नहीं बिठाया, वो वहां बैठ गई। छोटी छोटी बातें हैं। कभी मन में किसी बात का अहंकार आ जाता है, मान आ जाता है, प्राउड हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये प्राउड, घमंड, अहंकार ये क्या करेगा, हमारे क्षमा के मार्ग को रोकेगा और हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसी तरह से माया, माया का मतलब होता है छल कपट करना।
किसी के साथ छल कपट करना, किसी के साथ छल कपट झूठ बोल करके अगले को छलावा देना, एक झूठ को छुपाने के लिए लोग न जाने कितने झूठ बोल जाते हैं। एक झूठ, दूसरा झूठ, उसको छुपाया तो वापिस तीसरा झूठ। ऐसे लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहना है। और परंतु हमको इस तरह का व्यवहार यदि हम करते हैं तो हमारे बीच में कौन बाधक बनेगा क्षमा के मार्ग में? ये जो माया है ये भी हमारे क्षमा के मार्ग में बाधक बन जाएगी और हमको क्षमा मांगने नहीं देगी। इसी तरह से लोभ, आपको दिख नहीं रहा है, क्रोध, मान, माया और लोभ की चर्चा कर रहे हैं। ये होता है लोभ। अब लोभ में क्या है? व्यक्ति लालच करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है और गलत फहमियां पैदा करके और लालच करके और क्या होता है आगे बढ़ना चाहता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगते हैं। तो ऐसे विचार यदि मन में रहे तो क्या हम क्षमा धारण कर पाएंगे? बोलो है ना? तो हमें इन चारों कषायों को हमारे जीवन से दूर हटाना है। इन चारों कषायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके साथ राग, द्वेष जो भी है, इन सभी को यदि हम जीवन से हटा पाएंगे तभी हम क्षमा को धारण कर पाएंगे। साथियों, एक बात कहना चाहती हूँ, कैंची, सोने की कैंची हो परंतु वो क्या काम करेगी? कैंची चाहे सोने की हो परंतु वो काटने का काम करती है। और सुई किसकी होती है? क्या सोने की? किसकी होती है सुई? लोहे की बनी होती है। सुई लोहे की होती है, छोटी सी होती है, परंतु वो क्या कार्य करती है? जोड़ने का काम करती है। तो हमको हमारे जीवन में ऐसी सोने की कैंची नहीं बनना है। हमको लोहे की सुई बनकर के आपस में प्रेम की बात करनी है और प्रेम की गंगा बनाकर सभी एक साथ रह सकें, मिलजुल करके रह सकें, आपस में प्यार कर सकें, ये भावना हमारे मन में लानी है। नेक्स्ट स्लाइड अच्छा नहीं चल रहा, मैं इसमें निकाल दें। अब हम बात करेंगे हमारे जीवन में क्षमा की आवश्यकता क्यों है। हम क्षमा की बात कर रहे हैं, काफी है ना, बात कर ली तो क्या, चलो क्यों इस क्षमा को कर रहे हैं और क्यों हमारे जीवन में इसको लाना चाहते हैं? क्या जरूरी है क्षमा को जीवन में लाना? साथियों, क्षमा को जीवन में लाने से हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। हम विभिन्न प्रकार के तनावों से हम बच जाते हैं। इसी तरह से हमारे रिश्तों में कभी खटास आ जाती है, कभी हमारे रिश्ते किसी न किसी कारणवश टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आपस में बात करना बंद कर देते हैं। बहुत सी बार ऐसी स्थितियां पैदा होती है जीवन में। तो हम अगर क्षमा कर ले, बड़ा दिल रख करके आगे से क्षमा कर ले तो क्या हो जाएगा? हमारे रिश्ते वापिस से पुनर्स्थापित हो जाएंगे, वापिस रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। तो इसलिए क्षमा की हमारे जीवन में वास्तव में आवश्यकता है। और यदि हम क्षमा करेंगे किसी को तो हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट भी, अपने आप को अपन सेल्फ रेस्पेक्ट की दृष्टि में पाएंगे। हमको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है और अपन विभिन्न तरह के नेगेटिविटी से बच जाएंगे। और हमारी कोई जैसे हार्ट पेशेंट है और इस तरह से परिवार में राग, द्वेष, कलह हो रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, वो उससे नहीं बोल रहा, बहुत ऐसी स्थितियां होती है। तो जिस व्यक्ति को इस तरह की बीमारियां हैं तो वो बीमारियां सही होने की बजाय और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कभी भी जीवन के लिए खतरा भी ऐसी चीजें बन सकती है। यदि हम क्षमा को धारण करेंगे तो पीस का अनुभव करेंगे। किसका अनुभव करेंगे? एकदम शांति का अनुभव करेंगे। हमारा मन बहुत ही शांत हो जाएगा, बहुत ही जो फील होगा, ये कहने की बात नहीं, ये आंतरिक अनुभूति है, हम अंदर से उसको महसूस करेंगे। क्षमा की आवश्यकता हमारे जीवन में इसलिए भी है कि हमारे जीवन से सारी नेगेटिविटी हट जाए, हमारे जीवन में क्या आ जाए? सकारात्मक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आ जाए। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमको मिलेगा। तो हम यदि अच्छा सोचेंगे, हम पॉजिटिव सोच के साथ रहेंगे, हमारे आसपास का वातावरण हमको कैसा महसूस रहेगा? बिल्कुल हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो अंदर से खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। ठीक इसी तरह से क्षमा करने के लिए हमको संवेदनशील होना पड़ता है। मन में यदि संवेदना ही नहीं है, एक दूसरे के दुख के प्रति या एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की यदि आपको क्षमता ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है, तो वो संवेदना हमको क्षमा धारण करने से मिलती है। इसलिए हमको हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? क्षमा को धारण करना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में क्षमा की जो आवश्यकता है, तो इसी कारण से हम क्षमा को क्या कर पाएंगे? धारण कर पाएंगे। साथियों, आगे मैं बात करती हूँ
क्षमा करने की प्रक्रिया, यानी कि क्या करें उसके लिए हम क्षमा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, दो चीजों पे मैं चर्चा करूंगी। एक होता है विश्लेषण यानी एनालिसिस, और दूसरा होता है अंतर विश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस। विश्लेषण में हम केवल बाहरी बातों का, बाहरी प्रसंगों का, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कोई भी गलती, सपोज ऐसी कोई परिस्थिति हुई, हमने कोई गलती करी है, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा अच्छा यहाँ पर है कोई जिससे कोई गलती हुई ना हो आज तक? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। सभी से हुई है कुछ ना कुछ गलती, क्योंकि दूध का धुला यहाँ पर कोई नहीं है, चाहे आप हो या चाहे मैं हूँ, हम सब इंसान हैं, गलतियां हम सभी इंसानों से होती है। तो अपन बात करेंगे विश्लेषण। विश्लेषण अपन उन चीज का करेंगे जो हमारे बाहरी प्रसंग है, जो हमारे साथ घटित हो चुके हैं। तो हम कोशिश ये करें कि जो गलती हम एक बार कर चुके हैं वो वापिस हमारे जीवन में क्या हो, रिपीट नहीं हो, वापिस उस गलती की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस विश्लेषण को कर पाएंगे। परंतु दूसरा आता है अंतर विश्लेषण। अंतर विश्लेषण यानी कि सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बाहरी प्रसंग तो है वो है ही है, परंतु उसके साथ में हमको अंदर से भी अनुभूति करनी है। अंदर से अनुभूति करके आपको अपना पूरा टोटल जीवन अपन को अंदर से एनालिसिस करना है। ये करना, अच्छा कोई भी व्यक्ति खाली नहीं होता है, किसी को किसी में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। अपन गलतियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, परंतु भगवान ने सबको यहाँ पर भेजा है, सबको अपनी खूबियों के साथ में भेजा है। तो हमको हमारी खूबियों को पहचानना है, हमारी क्वालिटी को पहचानना है। अंतर विश्लेषण कैसे करेंगे, हम सोचें, आंखें बंद करके सोचें कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, क्या अच्छा कर सकती हूँ, या मेरे में क्या क्या क्वालिटी है। उन अच्छी चीजों को क्या करें, हम और ज्यादा निखारें, और ज्यादा निखारें, और जीवन में और अच्छा आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक इसी तरह से खामियां भी सब में है, तो हम उन खामियों को क्या करें, अंतर विश्लेषण करके उन सभी खामियों को हम समाप्त करें, उन सभी खामियों को हमारे जीवन से निकालें। तो तभी हो पाएगा कि हम हमारी अच्छाइयों को निखारें और खामियों को जीवन से निकालें, तभी हमारा अंतर विश्लेषण हो पाएगा। अब हम चर्चा करेंगे क्षमा करें तो करें कैसे। सारी बातें होगी, क्षमा के क्या बाधक कारक है, हमको जीवन में क्षमा क्यों, ये सारी अपन केवल बोलने वाली बातें कर ली, परंतु क्या वास्तव में हम जीवन में अगर क्षमा के बारे में, आज हम यहाँ सभी क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ये क्षमावाणी पर्व मनाने की सार्थकता तभी होगी कि जब हम हमारे हृदय से एक दूसरे को क्षमा करने में सक्षम हो जाए, तभी हम ये क्षमावाणी पर्व मनाने का फायदा उठा सकते हैं। या ये सफल तभी होगा कि जब हमारे हृदय अंदर से जो कलुषित हो रहे हैं, उन सभी कलुषितता को हम समाप्त कर दें। तो क्षमा करें तो करें कैसे, क्या तरीका है। हम मन में सोचे तो क्या सोचे कि हमारे मन में क्षमा उत्पन्न हो जाए। देखिए, इंसान तो गलतियों का पुतला है, सभी जानते हैं, बिना गलती किए कोई यहाँ पर नहीं है। इंसान जब गलतियों का पुतला है तो हमको क्या करना है कि क्षमा करते समय, क्षमा के बारे में सोचते समय कभी भी छोटा बड़ा ये विचार मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि गलती छोटे से भी हो सकती है, और जो बड़े हो गए तो क्या ऐसा है क्या बड़े गलती करते ही नहीं है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बड़े कभी गलती नहीं करते हैं? देखिए, यहाँ पर आप बैठे हैं, आप किस एक दृष्टि से आप छोटे भी होंगे, एक दृष्टि से आप बड़े भी होंगे। आपके बच्चों के लिए या आपके छोटे भाई बहनों के लिए आप क्या हो, बड़े हो, और आपके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए क्या है, आप छोटे हैं। तो गलती क्या, आपके पेरेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं या आप गलती करते हैं? गलती सभी करते हैं, सभी करते हैं। कभी गलती जाने में हो जाती है, कभी अनजाने में हो जाती है, कभी प्रत्यक्ष में हो जाती है और कभी अप्रत्यक्ष में हो जाती है, कभी चाहते हुए गलती करते हो, कभी न चाहते हुए भी हो जाती है, गलती हो जाती है। अपन कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला, तो गलती होना उसका स्वभाव है, गलती हो जाती है। परंतु हम क्षमा कैसे करें, इसके लिए हमको ये छोटे और बड़े की बात मन से निकाल देना चाहिए। छोटे और बड़े की बात यदि हम मन से निकाल देंगे तो क्या होगा, आप सोचो, अरे घर में मान लो सास बहू में झगड़ा हो गया, सास की गलती थी, सास सोच रहे
तो सास हो, मैं इस बहू से गलती कैसे मांगू? बहू से क्षमा मैं कैसे मांगू? मैं तो बड़ी हूं। सही बात है। वो क्या होता है, अपने अंदर का अहंकार, सास को अपने अंदर का जो अहंकार होता है वो उसको क्षमा मांगने नहीं देता है। और बहुत सी बार गलती, मान लो बाप बेटे हैं, पिताजी से कभी ऐसी कोई गलती हो गई कि उसको अपने बेटे से क्षमा मांगनी पड़े, तो क्या होगा? एक बार तो पिताजी को लगेगा यार इसको तो मैंने जन्म दिया है, इसको मैंने जन्म दिया और इसके आगे मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगू, ये तो मेरा दिल स्वीकार नहीं करता है। तो जब हम क्षमा की बात कर रहे हैं, क्षमा कैसे धारण करें, तो ये छोटे बड़े इस तरह की बातें हमको हमारे इसमें से निकाल देनी चाहिए मस्तिष्क से, तभी हम ये क्षमा के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी का अपमान मत करना। हेलो हेलो, वैसे मेरी थोड़ा तेज बोलने की आदत है बड़ी, तो आवाज आ गई होगी। एक चीज का जीवन में ध्यान रखना, कभी किसी का अपमान मत करना। किस चीज का ध्यान रखना है? किसी का अपमान नहीं करना। और यदि आपका किसी ने अपमान कर दिया तो उसके लिए बुरा मत मानना। और फिर भी यदि बुरा लग गया तो क्या? भाई आपको जीवन में किसी का अपमान नहीं करना है, और आपका किसी ने अपमान कर दिया है तो बुरा भी नहीं मानना है। परंतु अगर आपको बुरा लग गया तो बदले की भावना कभी मन में विकसित मत होने देना। बदले की भावना कभी विकसित नहीं होने देना, क्योंकि बदला लेना तो केवल एक दिन का मजा है। बदला लेना एक दिन का मजा है, और क्षमा करना पूरी जिंदगी का आनंद है, पूरी जिंदगी का आनंद है। इसलिए हमको क्षमा भाव मन में रखते रहना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। एक रामबाण मंत्र है, मैंने भी सुना है और आपको भी मैं कहना चाहती हूँ। कभी गलती हो जाए तो झुक जाओ। एक बार करो, आप बोलो, गलती हो तो झुक जाओ। अब देखो सभी झुक रहे, बोल रहे गलती हो तो झुक जाओ। ऐसे नहीं, कहां से झुक के तो बताओ। अरे गलती हो तो झुक जाओ, हाथ जोड़ के झुक के तो बताओ। यहीं पर तो झुक रहे हैं तो हम क्षमा पर्व क्या मनाएंगे? चलो सभी एक बार आज क्षमा पर्व मनाने के लिए आए तो थोड़ा सा झुकने का अभ्यास भी कर लेते हैं। बोलिए, गलती हो तो झुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ। सच्चे दिल से नहीं, इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से तो आ रही है। क्या इधर वाले थोड़ा झुकने में संकोच फील हो रहा है? चलिए एक बार पुनः अच्छे से आवाज में बोलेंगे, गलती हो तो झुक जाओ। वेरी गुड, ये आवाज आई ना। गलती हो तो झुक जाओ, और गुस्सा हो तो रुक जाओ, गुस्सा हो तो रुक जाओ। गलती हो तो झुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ। गुस्सा हो तो रुक जाओ। वेरी गुड। साथियों, इंसान है हम, इंसान में किस बात का गुरूर है हमें? अरे इंसान है, छोटी सी जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? क्या बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी दी है क्या हमको? छोटी सी जिंदगी दी है। इस छोटी सी जिंदगी को अगर अपन कहें, सोमवार के दिन तो हमने जन्म लिया, मंगलवार के दिन स्कूल गए, बुधवार के दिन शादी हो गई, गुरुवार के दिन घर में टावर पैदा हो गए, शुक्रवार को तो बूढ़े हो गए, और शनिवार को तो बीमार हो गए, और रविवार को आपको क्या हो गया? रविवार को राम नाम सत्य हो गया, यानी कि सब टाए फिश हो गए। तो इतनी छोटी सी जिंदगी में किस बात का अहंकार, किस बात का वैर विरोध, किस बात का वैमनस्य? ये राग द्वेष क्रोध सभी को यहीं पर समाप्त करना है। इस छोटी सी जिंदगी को अगर आनंद से जीना चाहते हो तो हमको बिल्कुल क्षमा के मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात का आप सभी चिंतन करें, एक बात का चिंतन करें। अपन 5 साल पहले की घटना लेते हैं। 5 साल पहले आप सब सोचो, 5 साल पहले से अभी तक में आपके जीवन में ऐसी 2 गलतियां हुई है जिनसे आपका बोली चाली बंद हो गया। क्या हो गया? बोली चाली बंद हो गया।
अब आज की बात करें, आज हम उस बात पे सोचें कि भाई जिनसे मेरा 5 साल पहले बोली चाली बंद हुआ था, आज मेरा उनसे मतलब वो जो संख्या है 2 जनों से बोली चाली बंद हुआ है, तो आज वो संख्या हम 0 कर पाए या 2 से और आगे बढ़ गए? 2 से आगे बढ़ गए। अच्छा बताओ 0 करने वाले कौन है कि जो 5 साल में जिनसे हमने गलतियां करी तो वापिस हम 0 आ गए? कोई भी नहीं है। अच्छा ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम क्षमा का भाव धरते हैं तो वास्तव में 0 होना भी आसान है। अरे भाई जाके क्षमा मांग लो ना तो 0 हो जाएगा। तो जब हम 5 साल में 0 से जो 2 गलतियां हुई थी वो अभी तक भी हम क्या कर रहे हैं, उसको और बढ़ाए जा रहे हैं। आज की तारीख में उस 0 से 2, 2 से 3, 3, 4, 5 या 5 से अधिक हमने कितनी गलतियां कर ली है, कितने लोगों से मेल विरोध कर लिया है, कितने लोगों से मन में गांठें हमने बांध ली है। तो ये हम हमारे जीवन का इसको विकास कहेंगे, उन्नति कहेंगे? अनुज्ञा जी, अगर हम इस तरह से कर लेंगे क्या जीवन का विकास कहेंगे? है ना? तो हम इस तरह की गलतियां अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारे जीवन की उन्नति नहीं क्या होएगी, अवनति हो जाएगी। हमारे जीवन को हम उन्नति की मार्ग की बजाय कहां पर ले जा रहे हैं? अवनति की ओर ले जा रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? क्षमा धारण करना चाहिए। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ क्षमा का आपको। सभी यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्टाफ है। आप सभी ने सुकरात का नाम तो सुना होगा। सुकरात का नाम किसने नहीं सुना? सुकरात के बारे में पढ़ा भी होगा। एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपने शिष्यों के साथ विभिन्न विषयों पर वो चर्चाएं करते रहते थे, प्रश्नोत्तर करते रहते थे। अपने शिष्यों को अपने स्वभाव के कारण से वो हर चीज का उनको मतलब मार्गदर्शन देते थे और सभी को शांत करते थे। हुआ क्या, एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ में टोली के साथ बैठे थे, घर में ही। शिष्य आए थे मिलने के लिए, कुछ विषय पे चर्चा करने के लिए। शिष्य जब एकत्रित हुए वहां पर तो चर्चाएं चल रही थी। उधर सुकरात का स्वभाव जितना सरल, जितना शीतल, जितना शांत, जितना विनम्र, उसका बिल्कुल अपोजिट उनकी पत्नी का स्वभाव। समझ गए कैसा होगा पत्नी का स्वभाव? वही ज्वालामुखी, वही क्रोध वाली, है ना? इस तरह की उनकी पत्नी का स्वभाव। अब जब सुकरात अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने आवाज लगाई। 11 बज गए थे सुबह के। अरे खाना बन गया है, आप आ जाइए। तो सुकरात ने बोला हाँ मैं अभी आता हूँ। ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया आता हूँ। पत्नी को भी पता है शिष्यों के साथ में चर्चा चल रही है। तो अब सुकरात जी कुछ प्रश्नोत्तर हो रहे थे, वो चर्चा में थोड़े पहले थे। तो केवल 2 मिनट हुए, 2 मिनट ही तो नहीं गए वो। 2 मिनट हुए तो पत्नी ने वापिस से आवाज लगा दी, अरे मैंने खाना लगा दिया, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, बस ये आई रहा हूँ। परंतु कुछ 2-1 मिनट और लगे तो पत्नी ने तो तीसरी बार आवाज ही नहीं लगाई। सोचो क्या किया होगा? खाना खुद ही खा लिया या खाना फेंक दिया? खाना फेंक दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बार तो पत्नी ने आवाज ही नहीं लगाई। सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड, जनवरी का महीना, कंपाती सर्दी। पत्नी उठी घर से और ठंडे पानी का घड़ा था, वो ले जा करके सुकरात जी के शिष्य बैठे थे, इधर सुकरात जी बैठे थे, ले जा करके गुड़ 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 सारा पानी डाल दिया सुकरात के ऊपर। इतनी जबरदस्त ठंड में मटके का पानी और पूरा शरीर कंपकपाता हुआ। अब शिष्यों ने पूछा ढूंढिए आपकी पत्नी ने इतना गुस्सा किया कि आपको बुरा नहीं लगा? आपकी पत्नी ने इतना गुस्सा किया, आपको बुरा नहीं लगा क्या? अब देखिए सुकरात तो मैंने बताया उनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही शीतल, बहुत ही विनम्र, ऐसे अच्छे स्वभाव के। तो उन्होंने अपने शिष्यों को क्या उत्तर दिया? अरे भाई ये मेरी पत्नी है, ये जब गरजती है तो अरसती भी है। कितना अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। अरे भाई ये मेरी पत्नी है, ये जब गरजती है तो
बरसती भी है। तो इस तरह का पॉजिटिव रुख जो कि आज के जमाने में हम सभी को यदि अपनाना पड़े तो वास्तव में बहुत मुश्किल है, परंतु हम अगर इस तरह का रुख अपनाना सीख गए तो हमारे जीवन का तो रियली उद्धार हो जाएगा और हमारे मन में कोई नेगेटिविटी कभी घर नहीं कर पाएगी। और एक बात और कहना चाहूंगी, हमेशा जीवन में मुस्कुराना सीखो। क्या करना है? कॉलेज में आए हो, चलते हो, टीचर आ गई, ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम, और चल के और निकल गए। अगर क्या वही गुड मॉर्निंग आप स्माइलिंग फेस के साथ करें, गुड मॉर्निंग मैम, तो क्या होगा, मैम के फेस पे भी थोड़ा अच्छा सा स्माइल आ जाएगी और आपको आशीर्वाद भी देगी दिल से। तो क्या स्माइल करना अच्छी बात है या गलत बात है? हमेशा किसी को भी देखो, क्या करना चाहिए अपन को? मुस्कुराना चाहिए। सदैव मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराओगे तो क्रोध भी क्या हो जाएगा? छूमंतर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जितने जने बैठे हैं, गुस्सा किसको आता है? सबको। अच्छा, एक जना मेरे पास आओ जिसको गुस्सा आता है। एक जना आ जाओ, एक जना आओ, एक जना आ जाओ। हाँ, अपन ये कोई वो नहीं है करे मैं कैसे जाऊँ, सब अपन फ्रेंड है, अपन केवल बातचीत करना है। देखिए, आप बोलते हैं इनको गुस्सा आता है, क्या गुस्से में कुछ दो चार शब्द अच्छे से कह के नहीं कुछ बोलो ऐसे जोर से, गुस्सा करो किसी के लिए। बेवकूफ इंसान समझ में नहीं आता। अच्छा सा बोलो, हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोल रहे, बजा लो। मुझे अभी तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, बोलो बोलो बोलो, तेज उसको काटो। मुझे बिल्कुल हंसना नहीं आता। अच्छा सुनो, अभी उन्होंने गुस्से में जो बात कही, अच्छा अब जरा स्माइल करके अच्छा खिलखिलाते हंसते हुए बोलना। बोलो देखिए, जो चीज हम गुस्से में बोलते हैं, ठीक है ना, कोई चीज हमने गुस्से में तनाते हुए बोल दिया, और अगर वही चीज आपको बोला जाए पहले हंस के बोलो, स्माइल करके बोलो, तो क्या निकलेगी? अरे यार तेरे को पता ही नहीं पड़ता है क्या, यार मैंने ऐसे क्या कर दिया था, अगले बार को गुस्सा आएगा क्या? आएगा गुस्सा? नहीं आएगा ना। तो गुस्से को अगर हम मुस्कुराएंगे तो क्रोध भी मर जाएगा, क्रोध की मृत्यु हो जाएगी, क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो हमको हमारे जीवन में क्या करना है? क्रोध, मान, माया, लोभ सभी को जीवन से हटा दो। जिस तरह से हम दीपावली की सफाई करते हैं, क्या करते हैं दीपावली की सफाई में? घर का जितना भी कबाड़ा होता है सब निकालते हैं, पूरी दीवारों को, घर को रंग रोगन कराते हैं। सफाई ज्यादा तो नहीं हो गया? तो क्या करेंगे हम? हमारे मन से हमको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, मुस्कुराना है। चलो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, समय तो हो गया है। 2 मिनट के लिए मैं आप सभी की आंखें बंद कराऊंगी और आप मैं जो कहती हूँ वो सोचना। 2 मिनट के लिए सभी आंख बंद करें, आंख बंद करें। अब आपको आंख बंद करके ये सोचना है कि मेरा किस व्यक्ति के साथ में वैमनस्य था, किस व्यक्ति के साथ में मेरे मन में गांठें बंधी हुई है, किस व्यक्ति ने मेरे को कष्ट पहुंचाया है, मैं किस व्यक्ति से बदला लेना चाहती हूँ। एक बार सभी शांत मन से सोचें, बिल्कुल शांत मन से सोचें। आपके मन में कोई ना कोई छवि जरूर उभर गई होगी। आंखें खोले, कुछ तो याद आया होगा। वैसे मैं ज्यादा टाइम तक नहीं करा पाई हूँ, परंतु कुछ किसी किसी का चेहरा तो आपके मन में आया ही होगा, जिसके प्रति आपके मन में वैमनस्य है या जो भी है। आया कोई छवि उभरी? तो चलो अब आप बोलो, आप सब बोलो। अगर उसको माफ करना चाहते हो, हम यहाँ क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं, माफ करना चाहते हो सब बोलो, मैंने उसे माफ किया। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जो छवि आपके मन में वो आप जाने, परंतु जो छवि उभरी उसको क्या कर रहे हैं आप? माफ। बोलो, मैंने उसे माफ किया, मैंने उसे माफ किया, मैंने सच्चे हृदय से उसको माफ किया। देखिए, अपन ने अभी ये सब माफ कर लिया है सच्चे हृदय से, परंतु वास्तविक में आपके मन में अभी जो छवि उभरी है
मैं चाहूंगी आप उससे जब भी रूबरू आपका मिलना हो तो आप उससे क्या कर लेना, सच्चे हृदय से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। एक बार आजमा के जरूर देखें, तो ही हमारा ये क्षमा वाणी पर्व मनाना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो आज इसी क्षमा वाणी पर्व के ऊपर हम आपको एक शपथ दिलाएंगे, ताकि उस शपथ को आप यथासंभव कोशिश करें अपने जीवन में उतारने के लिए। प्लीज शांति बनाए रखें। आ गए पेपर सभी के पास? आगे से अभी जल्दी पहुंचा दीजिए, जल्दी पहुंचा दें। हो गए टाइम डिस्ट्रीब्यूट? चलते हैं स्कूल में तो आगे से आगे हो गए डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्या? आपको अभी लिखना कुछ नहीं है, केवल आप पेपर रखें। आ गए सबके पास? आ गए? आ गए सबके पास? आ गए? आपको नहीं मिला? इनको दीजिए, बाद में ले लेना। अभी दूसरे का पेपर लेके आप बात कर ले, फिर बाद में आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए आपको बोलना है, अपना नाम बोलना है और आगे फिर आपको अपने पति का या अपने पिताजी का नाम बोलना है। बोलिए मैं, खड़े हो जाए, पर खड़े हो जाए, बैठे खड़े होकर के हाथ ऐसे करके, एक हाथ में पेपर, एक हाथ में राइट हैंड आगे, राइट हैंड आगे करेंगे सभी। आवाज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन वे में। राइट हैंड आगे करें, बोले मैं, अपना नाम बोलिए, अपने पिता या अपने पति का नाम बोलिए। शपथ लेती हूँ कि मैं अपने शब्दों को, अपने भावों को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को संयमित रखने का यथासंभव प्रयास करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि क्रोध पर सदैव काबू रखूंगी। कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी जिससे किसी को कोई परेशानी हो। मैं किसी से बदला लेने का मनोभाव अपने मन में नहीं जगाऊंगी। हाँ, कोशिश करूंगी उसे बदलने की, और उसे नहीं बदल पाई तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण ही बदल दूंगी। मैं शत्रु को भी मित्र बनाने की कोशिश करूंगी। कोई क्षमा मांगेगा तो उसे क्षमा करूंगी। जब मुझसे गलती होगी तो मैं स्वयं भी सच्चे हृदय से क्षमा याचना करूंगी।